हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ एक प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टैक का। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ। ये है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है रजिस्टर इज एन एंटिटी विच कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 100 नेम्स। द रजिस्टर इनेबल्स द यूजर टू ऐड एंड रिमूव नेम फ्रॉम द टॉप मोस्ट एंड ओनली। तो मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये स्टैक का है। अब हम इसको कैसे करेंगे ये आप समझ लीजिए, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि ये जो क्लास है, क्लास का नाम यहाँ पे रजिस्टर दिया है, तो हम सबसे पहले क्लास को डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद ये जो डेटा मेंबर्स हैं हम इनको डिक्लेयर करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्लास का नाम लिख लिया है, क्लास का नाम रजिस्टर हमने लिख लिया है। अब हम जो है डेटा मेंबर्स करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, stud, ये एक एरे है, तो हम इसको डिक्लेयर करेंगे। ये जो एरे है stud, इसमें नेम्स को स्टोर करना है, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। हमने लिखा स्ट्रिंग stud। ठीक है, अभी हमने एरे जो है वो सिर्फ एक पार्ट हमने उसका डिक्लेयर किया है एरे का, एरे को कंप्लीटली नहीं डिक्लेयर किया है। अभी हमने लिखा है स्ट्रिंग stud। ठीक है, तो हमने ये बता दिया है कि stud ये एक एरे है, लेकिन अभी हमने इसका साइज जो है वो नहीं लिखा है। ठीक है, तो अभी हम इसको इनिशियलाइज करेंगे आगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है कैप, स्टोर द मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब ये जो है वेरिएबल, इसमें एरे का साइज स्टोर होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक पॉइंटर होता है टॉप। ठीक है, तो ये पॉइंटर है टॉप टू पॉइंट द इंडेक्स ऑफ द टॉप एंड। तो इन दोनों का डेटा टाइप क्या होगा, इन दोनों का डेटा टाइप होगा इंट। तो हम यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर देते हैं इंट कैप कॉमा टॉप। करेक्ट। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पे आप देखिए, तो यहां पे जो है हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटराइज्ड है। रजिस्टर ब्रैकेट में लिखा है इंट मैक्स। ये क्या है, दिस इज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर कैप इक्वल मैक्स और टॉप इक्वल -1। इससे पहले जब मैंने आपको समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि टॉप की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी होगी, या तो 0 दी होगी या -1। तो हम जो अगर 0 दी है तो कैसे करेंगे और -1 दी है तो कैसे करेंगे, ये अभी आपको जब मैं ये प्रोग्राम को कंप्लीट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम जो है सबसे पहले ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसको लिख लेते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे रजिस्टर इंट मैक्स, हम लिखेंगे रजिस्टर ब्रैकेट में लिखेंगे इंट मैक्स, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है कैप की वैल्यू को मैक्स के बराबर और टॉप की वैल्यू को -1। अब ये जो एरे हमने यहाँ पे डिक्लेयर करी थी, इस एरे का जो सेकंड पार्ट है, मतलब इसको हम यहाँ पे जो है पूरा इनिशियलाइज नहीं, मतलब इस एरे को कंप्लीट डिक्लेयर करेंगे, इसका साइज इस एरे का देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे stud इक्वल न्यू स्ट्रिंग, और ब्रैकेट में इसका साइज क्या है, कैप। क्या साइज है, कैप। अब ये हमारी जो एरे थी ये पूरी कंप्लीट डिक्लेयर हो गई है। यहाँ पे हमने बताया था कि ये एक एरे वेरिएबल है और अब हमने उसको जो है साइज बता दिया है। ठीक है, अब हम इसको आगे बनाना शुरू करेंगे। तो आगे अब ये हमारे पास फंक्शन है void push string n। ठीक है, तो हम पहले इसका नाम लिख लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे कि इसमें क्या करना है। void push string n, फंक्शन का नाम है void push, ब्रैकेट में हमें लिखना है string n। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे आप लोगों को एक चार्ट भेजा था, वो मैंने यहाँ बना रखा है, तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, पुश का मतलब इंसर्ट, और ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हमें इंसर्ट करना है, टॉप अगर 0 है तो ऐसे लिखेंगे और टॉप अगर -1 है तो इस तरीके से लिखेंगे। तो
क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि टॉप की वैल्यू -1 है, तो हमें क्या लिखना है, इफ टॉप इज लेस देन साइज -1। और जो क्वेश्चन है उसमें साइज जो है ये कौन सा वेरिएबल डिनोट कर रहा है, कैप। तो हम क्या लिखेंगे, इफ टॉप इज लेस देन कैप -1। तो यहाँ पे आगे हमने लिखा अगर टॉप की वैल्यू छोटी है कैप -1 से, तो हमने इसे ओपन किया। अगेन हम अपने इस चार्ट को देखते हैं, तो फिर हमें क्या लिखना है, एरे वेरिएबल का नाम। तो एरे वेरिएबल का नाम STUD दिया है और ब्रैकेट में क्या आएगा, प्लस प्लस टॉप और इक्वल करके जो भी पैरामीटर वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे लिखा एरे वेरिएबल का नाम STUD ब्रैकेट में प्लस प्लस टॉप इक्वल, और यहाँ पे देखिए वेरिएबल का नाम यहाँ पर भी n ही दिया है। ठीक है, अब इसका एल्स। तो अब इसके एल्स में हमें क्या करना है, वो काम जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो ये कह रहा है टू ऐड नेम इन रजिस्टर एट द लोकेशन एट द टॉप लोकेशन इफ पॉसिबल, अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज ओवरफ्लो। तो हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है ओवरफ्लो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और डबल कोट्स में लिख देंगे ओवरफ्लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है पुश का जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब मान लेते हैं कि अगर यही क्वेश्चन दिया होता और टॉप की वैल्यू 0 दी होती, तो हम अपने इस चार्ट को रिफर करते, टॉप की वैल्यू 0 दी होती तो हम लिखते इफ टॉप इज लेस देन कैप STUD, फिर यहां पे हम क्या लिखते, STUD ब्रैकेट में हम लिखते टॉप प्लस प्लस इक्वल n। ठीक है, तो इस चार्ट को रिफर करके आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब हम अपना अगला फंक्शन लिखते हैं, वो है स्ट्रिंग पॉप। ये कह रहा है रिमूव एंड रिटर्न द नेम फ्रॉम द टॉप मोस्ट लोकेशन ऑफ द रजिस्टर। तो इसको हम कैसे करेंगे, फिर से हम अपना चार्ट देखते हैं। टॉप की वैल्यू -1 है, तो हमें क्या लिखना है, इफ टॉप इज ग्रेटर देन -1। तो हम अपना फंक्शन लिखना शुरू करते हैं। फंक्शन का नाम है स्ट्रिंग पॉप। तो हम यहां पे आ गए, फंक्शन का नाम है स्ट्रिंग पॉप। ठीक है, और हमने यहां पे रिफर किया अपना ये चार्ट। यहां पे हमने देखा टॉप -1 है, तो हमें क्या लिखना है, अगर टॉप ग्रेटर देन है -1 के तो रिटर्न एरे वेरिएबल का नाम और ब्रैकेट में टॉप -। तो हमने यहां पे लिखा कि अगर टॉप की वैल्यू बड़ी है -1 से तो रिटर्न एरे वेरिएबल का नाम STUD और ब्रैकेट में टॉप -। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा वापस, क्योंकि ये रिटर्नेबल फंक्शन है तो ये रिटर्न कराएगा इस एरे का इस इंडेक्स का एलिमेंट, और उसके बाद टॉप जो है वो 1 से घट जाएगा। अब इसके एल्स में हमें क्या लिखना है, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। तो हम यहाँ क्वेश्चन पे आए, हमने देखा यहाँ पे कह रहा है एल्स रिटर्न डबल कोट्स में डॉलर का साइन। तो हम यहाँ गए, एल्स में लिखा रिटर्न डबल कोट्स में $2 के साइन। सॉरी, डॉलर कहाँ है, वेयर इज डॉलर साइन, हेयर इज डॉलर साइन। ओके, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि पुश और पॉप का जो फंक्शन है वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से चार्ट बना के। ठीक है, और ये जो चार्ट है ये ऑलरेडी आपको मैंने बना के व्हाट्सएप पे भेजा था, नहीं तो ये स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको बना लीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें टॉप या तो 0 होगा या -1 होगा। अगर टॉप 0 है तो आपको ऐसे फॉलो करना है, बस यहाँ पे वेरिएबल के नाम चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो साइज है ये कैप से कभी कभी डिनोट होता है, कभी कभी मैक्स से डिनोट होता है। तो ये आप क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या दिया है। यहाँ पे आएगा एरे वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम जो वैल्यू इंसर्ट करानी है, जो कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे ये दी है स्ट्रिंग n। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, अगर
आपको डिलीट करना है तो आप देख लीजिएगा, टॉप 0 है तो ऐसे होगा और टॉप -1 है तो ऐसे होगा। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी और कॉल भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोग्राम कैसे मैंने बनाया समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, और आप वो असाइनमेंट पूरा करके मेरे को पर्सनली भेजेंगे। थैंक यू।